बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी टिक्कियों की रेसिपी लेके आया हूं कि जब आप इनको मेहमान के सामने रखेंगे तो एक दफ़ा वो देखते रह जाएंगे, इतने क्रिस्पी, इतने खूबसूरत कैसे बनाया आपने स्नैक्स। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खूबसूरत सा एक बॉल लेंगे और हमारे पास है यहाँ पे 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज। इनको आपने इस तरह से रेगुलर जैसे हम काटते हैं वैसे ही काट लेना है। मैं आपको बता दूं, अनियन जो है वो बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल होते हैं। आपकी खून की पैदावार में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, मतलब कि आपके फेस को रेड और ग्लो करने के लिए बहुत ही अहम होते हैं। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 बिल्कुल बारीक कटी हुई। हरा धनिया जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ। ऑफकोर्स इन सब चीज़ों को धो के फिर आप कटिंग किया करें। 1.5 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, क्योंकि जो प्याज है इनमें एक मिठास होती है, ठीक है। तो रेसिपी को करारा करने के लिए मिर्चें थोड़ी सी इसमें हम ज़्यादा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक का इसमें काफ़ी होगा और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हल्दी। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा काम हम स्पेशल करेंगे। जो ये है हमारे पास ज़ीरा, 1/2 टी स्पून है। इसको हम साबुत इस तरह से मसल के ऐड करेंगे। मसलते क्यों है, इससे इनकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जो पाउडर वाला पड़ा होता है उसमें ये खुशबू बहुत कम होती है। चलें जी, अब आपने क्या करना है, पहले अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। अगर आप मेरी पकौड़ों की वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा, जब हम पकौड़े बनाते थे तो मैं कहता था कि सब्जियों के ऊपर जब ये मसाले ऐड कर देते हैं तो इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना चाहिए। इसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं, लेकिन एक जो सिंपल है वो ये कि ये इस तरह से इन सब्जियों के ऊपर या प्याज जो भी है उनके ऊपर अच्छे से लग जाता है, उनका पानी भी जितना निकलना होता है निकल जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इनकी बाइंडिंग के लिए हम बहुत ही शानदार चीज़ यूज़ करने लगे हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास, ये लीजिए चावल का आटा, 1/2 कप यहाँ पे मैं चावल का आटा यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल होता है, किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाता है। नहीं मिलता तो आप चावलों को धो के सुखा के खुद भी घर पे आटा ये बना सकते हैं। चलें जी, अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। इसकी जगह आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी होता है। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद ये देखिए वेजिटेबल्स का पानी जो आपको नज़र आना शुरू हो गया। अब इसके अंदर पानी शायद 2-3 टेबल स्पून ही जाएगा जस्ट, ठीक है। और ये देखिएगा ये डो की तरह बन जाएगा। चावल का जो आटा होता है ये फ्राई होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आ जाता है। तो गेस्ट के सामने जब आप ये रखेंगे तो वो एक दफ़ा खुश जरूर हो जाएंगे। चलिए जी, हाथों को आपने एक दफ़ा से अब बाहर निकाल के अच्छे से धो लेना है। ग्रीसिंग कर लेनी है थोड़ी सी कुकिंग ऑयल या घी की। अब मैं आपको बनाना मतलब ये दिखाता हूँ कि किस तरह से आपने इसकी टिक्की या स्नैक्स बनाना है। इस तरह से हाथों से बॉल बना ले ताकि इसकी बाइंडिंग हो जाए, जो इसमें खिला है वो निकल जाए। उसके बाद इस तरह से टिक्की बना ले। ये लीजिए तैयार, इनको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब इसको हम मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से पकाएंगे। याद रखिएगा, इसको आपने बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, वरना ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे अच्छी तरह, ताकि अंदर तक इसकी पकाई हो सके। तकरीबन 5 से 6 मिनट काफ़ी होंगे इसके लिए, ठीक है। इसमें ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो वही बात कि इस रेसिपी में 2 से 3 बातें जो स्पेशल हैं। एक ये थे कि ये क्रिस्पी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरा ये इनका कलर बहुत अच्छा आता है, तीसरा ये हेल्थ बेनिफिशियल है। प्याज बहुत ही शानदार चीज़ है। तो यहाँ पे इसको पलटते हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं जनाब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है कि हम सही काम कर रहे हैं। और अगर आपने पहले से कर दिया है तो थैंक यू सो मच। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये कैसे बने हैं। तो ओ माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो इसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, खूबसूरत सा एक दिल से कीजिएगा। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पुलाव की रेसिपी के लिए, बिरयानी की रेसिपी के लिए, केक की रेसिपी के लिए, आलू की टिक्की की रेसिपी के लिए और लंच बॉक्स की रेसिपीज़ के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए, 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए, हर तरह की पाकिस्तानी स्ट्रीट फूड्स के लिए हमारे चैनल को विजिट करें।